एक एडवोकेट के रूप में जब आप अपने क्लाइंट को डूबते हुए देखते हो तथा आपको लगता है कि क्लाइंट को सजा होने ही वाली है, तो एक एडवोकेट के रूप में आप क्या करते हो? आप अपनी छाती का पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हो कि बचो, यह गलती मत करो। हमारी यह वीडियो अपने एक क्लाइंट के लिए ऐसी ही चिल्लाहट है कि रुक जाओ, यह गलती मत करो वरना सजा पा जाओगे। यह एक 306 आईपीसी के आरोपी की कथा है। आरोपी जेल की कोठरी के रास्ते पर आगे बढ़ा चला जा रहा है और आदरणीय वकील साहब उसका हाथ पकड़े हुए हैं कि आओ चलो आपको घुमा कर लाते हैं। मकरंद और मालिनी पटना में साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अलग अलग गांवों से थे, लेकिन एक ही कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे थे। संयोग से मकरंद की बहन सुकन्या और मालिनी के बीच दोस्ती हो गई थी। मालिनी ने भी उसी बिल्डिंग में कमरा ले लिया था जिसमें मकरंद और सुकन्या रहते थे और अपनी तैयारी कर रहे थे। नजदीक रहने के कारण मकरंद और मालिनी भावनात्मक रूप से भी नजदीक आ गए थे। शेष वही जो दो प्रेमियों के बीच में घटित होता है वहां भी घटित हो गया। एक दिन मालिनी सुबह नाश्ते पर नहीं आई। अन्य लड़कों और हॉस्टल के मालिक ने कमरे में जाकर चेक किया। मालिनी चुनरी के फंदे से लटकी हुई थी। पुलिस आई तो एक नोट भी मिल गया जिसमें मालिनी ने लिखा था कि वह क्यों फंदे से लटक रही है। उसमें लिखा था, अपने भाई को उसने लिखा था, भैया मुझे माफ करना। कुछ और बातें भी लिखी थी और आगे लिखा, उस आदमी को कभी माफ मत करना जिसका नाम है मकरंद यादव। पढ़ाने के नाम पर शारीरिक शोषण किया, बोलते थे तुमसे शादी करूंगा और अब मैं इतना परेशान हो गई तो छोड़ दिए। एक जीवन का अंत होना बहुत दर्दनाक है, वह कभी नहीं होना चाहिए। यहां पुलिस ने 306, 376 आईपीसी का केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। एडवोकेट के रूप में हमें दर्द को भूलकर फर्ज पर ध्यान देना था। हमारा कानूनी फर्ज क्या है, यह याद करना था। यह देखना था कि क्या कानून हमारे क्लाइंट की गलती सिद्ध कर पाता है या नहीं कर पाता है, और यदि कानून के अनुसार हमारे क्लाइंट पर कोई दोष साबित नहीं है तो उसको हमें बचाना ही होगा। पर वास्तविक मुश्किल यह थी कि इस केस में एक अन्य एडवोकेट पहले से क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने लगभग 7 या 8 गवाहों का क्रॉस कर लिया था। उन वकील साहब का एकमात्र बिंदु था कि लड़की मानसिक रूप से डिप्रेशन से पीड़ित थी, जिसने डिप्रेशन में आकर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। उन्होंने डॉक्टर्स के पर्चे इकट्ठे कर लिए थे, उसका चला इलाज इकट्ठा कर लिया था और इस मृतका की बड़ी बहन ने भी ऐसा ही किया था। इस बात के भारी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन केस फाइल पढ़कर हमको तो ऐसा लगा कि यह लाइन ऑफ डिफेंस बनाते समय आदरणीय वकील साहब ने सेक्शन 306 आईपीसी की परिभाषा भी नहीं पढ़ी है। यदि यही चलता रहा तो यह आरोपी कानून की भेंट चढ़ जाएगा। तो हम जोर से चिल्लाए, रुक जाओ मकरंद, आगे बड़ा खतरा है। सेक्शन 306 आईपीसी के केस में आरोपी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को 3 बातें साबित करनी होती हैं। पहली, ही इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। सेकेंडली, एंगेजेस with one or more persons in any conspiracy, और तीसरी बात इसमें होती है, intentionally aids the doing of that thing। इसे हम हिंदी में बताते हैं। पहली बात कि उसने किसी व्यक्ति को ऐसा करने में उकसाया हो। दूसरी बात है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर ऐसा करवाने की, इस मृतका के द्वारा ऐसा करवाने की साजिश की हो। और तीसरी बात होती है कि उसने मृतका को इस काम में, यह जो कृत्य हुआ है जीवन को समाप्त करने का, इस काम में उसकी सहायता की हो। ये 3 बातें, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग, ये 3 तत्व किसी केस में नहीं है तो किसी भी सेक्शन 306 आईपीसी में आरोपी को सजा नहीं की जा सकती है, चाहे उस केस के फैक्ट्स कुछ भी रहे हों। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं।
इन तीन तत्वों इंस्टिगेशन, कॉन्स्पायरिंग और एडिंग, इनको सेक्शन 306 आईपीसी की भाषा से ही लिया गया है। यह सेक्शन अब बदलकर 108 बीएनएस में जस का तस ले लिया गया है। पूरी परिभाषा को आप पढ़ लीजिए तो उसमें कहीं भी थ्रेटनिंग या इंटिमिडेशन जैसे शब्द नहीं आए हैं कि यदि आपने उसको थ्रेट कर दिया या इंटिमिडेट कर दिया तो आपके ऊपर 306 आईपीसी का ऑफेंस बन जाएगा। इसमें कहीं यह भी नहीं लिखा है कि यदि कोई डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले लेता है तो वह सेक्शन 306 आईपीसी में आएगा या नहीं आएगा। तो जो बात कानून में दरकार नहीं है उस पर क्रॉस किए चले जाना क्या आरोपी को कोई फायदा दे पाएगा? पुलिस ने आरोपी के कमरे से उसके मोबाइल्स व लैपटॉप आदि को जब्त करके फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिया था। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या आरोपी ने मृतका को उकसाया या इंस्टिगेट किया था, साजिश या कॉन्स्पायर किया था और सहायता या एड किया था या नहीं किया था, यह भी पता चल जाएगा। यदि किया है तो आरोपी दोषी होगा, चाहे मृतका डिप्रेशन की मरीज हो या डिप्रेशन की मरीज ना हो, धमकाया हो या ना धमकाया हो। इसका कारण यह है कि 306 आईपीसी के दोष के लिए डिप्रेशन और धमकाना आदि ये कानूनी जरूरतें नहीं हैं, लीगल इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। 306 आईपीसी में आरोपी का दोष ढूंढते समय कोर्ट हमेशा यही देखते हैं कि क्या आरोपी ने मरने वाले के इस काम में उकसाया था या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई साजिश की थी या यह कार्य करने के लिए रास्ता खोला था या मरने वाले की कोई सहायता की थी। इन तीन बातों के अलावा आरोपी ने चाहे कुछ किया हो वह सेक्शन 306 आईपीसी के अंतर्गत दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। तो फिर गवाहों के क्रॉस के समय डिप्रेशन के सवाल पूछना इस सेक्शन 306 आईपीसी के मुकदमे में आरोपी का क्या फायदा करने वाले हैं, यह हमारे लिए तो एक बड़ा रहस्य है। अभी जनवरी 6, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एडाकांडी दिनेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस डिसाइड किया है। उन्होंने कहा है कि केवल इस आर्गुमेंट पर कि पुलिस आईओ ने केस को ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है या वकील साहब ने गलत ढंग से क्रॉस कर दिया है, हम आरोपी को बरी नहीं करने वाले हैं। हम पूरे केस को खुद परखेंगे और देखेंगे कि कहीं आरोपी की पहुंच के कारण आरोपी को गलत तरीके से लाभ तो नहीं पहुंचाया गया है। लाभ पहुंचाया गया होगा तो हम वह लाभ छीन लेंगे। तो केवल पुलिस के भरोसे जो आरोपी या एडवोकेट रहते हैं वे बाद में चले जाते हैं। एक अच्छे एडवोकेट की पहचान होती है कि वह मछली की आंख से कभी अपनी निगाह नहीं हटाता है, लेकिन जो मछली की आंख तो छोड़िए मछली को ही ना देखे तो ऐसे महानुभाव आरोपी की क्या सहायता कर पाएंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। अब आरोपी ने हमसे आग्रह किया है कि हम आगे से उसका मार्ग प्रशस्त करें, तो सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स ऐसे एडवोकेट को ढूंढ निकालें जो मछली की आंख से निगाह ना हटाते हों, वही आपको सही तरीके से बचा पाएंगे। दूसरी ओर सब यंग एडवोकेट कलीग्स ऐसे एडवोकेट बने जिनको सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स इसी तरीके से ढूंढते हों। इंडियन लीगल सिस्टम आपके साथ है जो आपको कानून की हर बारीकी समझाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन बनाएगा और कंसल्टेशन भी उपलब्ध करवाएगा। शर्त यह है कि आपको जीत कर दिखाना होगा, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर के रूप में भी और यंग एडवोकेट कलीग के रूप में भी आपको अजेय बनना होगा। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org।
इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।